नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा हमें की वृक्षित संख्या है ये 65 जो आपके पास 9 दिसंबर को आने वाली है या आ गई है। और ये आपकी अध्याय जो पहला था संख्या पद्धति उसकी पुनरावृत्ति है, यानी वृक्षित संख्या 1, 2, 3 की पुनरावृत्ति है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर इसको करना है ये वर्कशीट आपको, तो पहले वृक्षित संख्या 1, 2, 3 की पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी आपको, यानी रिविज़न है ये आपका अध्याय पहले का। इसमें क्वेश्चन दे रखे इन्होंने, मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन दे रखे इन्होंने 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये 7 क्वेश्चन हमें करने हैं और इसमें 5 तक ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं आपको करवा देता हूँ। देखिए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर पहला, अगर इसमें कोई पेन की जरूरत पड़ी तो कोई पेन का यूज़ करूँगा, अदरवाइज़ ये ऐसे ही आपका काम चल जाएगा मुझे लगता है। मैंने जूम कर लिया है। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए आप। अपरिमेय संख्या दी हुई है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। पहली बात तो अपरिमेय संख्या की बात करते हैं, तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार आवर्ती कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। तो पहला क्वेश्चन आपका पहला नहीं है, ऑप्शन आपका पहला नहीं है। दूसरे में भी आवर्ती लिखा हुआ पीछे, ये भी नहीं है, और इनमें से कोई नहीं है, ये भी नहीं है। तो कौन सा बचा? ये वाला, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है, ठीक है। अनावर्ती का मतलब है, जैसे मैंने लिख दी संख्या 23.432, ठीक है, आगे लिख दिया 1, फिर डैश डैश लगा दिया। इसका मतलब आगे पता नहीं कौन सी संख्या चली जाएगी। तो ये क्या है? अनावर्ती है, ठीक है। चलते जा रहे हैं, अनवसानी है पहली बात, तो चलते जा रहे हैं। और दूसरी बात क्या है? आवर्ती नहीं है। आवर्ती कब होता है? जैसे मैं लिख दूँ 23.43, फिर लिख दूँ 43, फिर लिख दूँ 43 और ऐसे ऐसे कर दूँ। इसका मतलब है कि ये 23.43 और उसके ऊपर क्या है? बार। जो संख्या रिपीट होती है उनको बार लिख देते हैं। जब रिपीट का मतलब होता है आवर्ती, यानी बार बार आना। तो ये संख्या होती परिमेय, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याओं का अनावर्ती होगा, ये ध्यान रखना आपको। तो ऑप्शन आपका तीसरा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे देख लीजिए, थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे शायद। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती हैं। अपरिमेय लिखना था इसने, अच्छा परिमेय कुछ भी नहीं है। 2 परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या, जैसे 2 और 3 ले ली, ठीक है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती हैं। या परिमेय संख्याएं तो कितनी भी हो सकती हैं और अपरिमेय भी कितनी हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा अपरिमित, ठीक है। भाई कितनी भी संख्या हो सकती है, 2.1 हो जाएगा, 2.01 हो जाएगा, 2.011 हो जाएगा, बहुत सारी संख्या होंगी इनके बीच में, ठीक है। तो अपरिमित आ जाएगा, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ लो, तीसरा है 22/7 को दशमलव रूप में लिखने पर मिलता है। भाई 22/7 को जब आप खोलोगे, इसका मतलब है 7 बाहर और 22 अंदर। जब इसको खोलोगे आप दशमलव स्थान में, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? 3.14285 आएगा। फिर भाग दोगे, फिर वापस फिर यही संख्या आ जाएगी आगे 142। मैं अच्छे से लिख देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ एक बार, आपके लिए जगह बना लेता हूँ। मतलब ये संख्या क्या होगी? रिपीट होगी, ठीक है। जैसे मैंने लिख दी 7 यहाँ, 22 यहाँ, तो इसका मतलब जब भाग दोगे तो यहाँ आ जाएगा 3.14285 तो फिर रिपीट हो जाएगी ये। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 142 और 857 ऐसे रिपीट होगी। तो कौन सी संख्या रिपीट हो रही है? 142857, ये संख्या रिपीट हो रही है, तो इसके ऊपर बार आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन उत्तर हो जाएगा आपका? तीसरा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं और तो चलते हैं नीचे की ओर। देखिए, इनके मैं शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूँ आपको, और जैसे आप पेपर में करते हो ऐसे ही बता देता हूँ। दोनों क्वेश्चन सेम है। देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, चौथे क्वेश्चन पे मैं जूम कर लेता हूँ। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.111 को p/q के रूप में लिखने पर क्या मिलता है। भाई ऑप्शन 1/9 मिलेगा, 1/99, 1/10, 9/10, 4 ऑप्शन है। तो सीधा सा फॉर्मूला क्या कहता है इसका? भाई 0.111, इसका मतलब है कि ये संख्या रिपीट हो रही है, यहाँ पे बार है, सीधी बात है, ठीक है। जो रिपीट हो रही है ना, जितनी संख्या रिपीट हो रही है उतने तो आपको 9 लिखने नीचे। 3 संख्या रिपीट हो रही है ना,
3 संख्या पे 12 मतलब क्या लिखोगे 3 निम्न। ठीक है, अब देखना है दशमलव के आगे कोई संख्या है, नहीं है। दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं। दशमलव के पहले कितनी संख्या है, कोई संख्या नहीं है तो 0। ठीक है, या जिस पे बार ना हो वो भी इसमें काउंट होती है, क्योंकि 111 में से गया और बटे में 99, कितना आंसर आ जाएगा, काटोगे तो इसको 9 पे कट जाएगा, तो 111 पे कट जाएगा, 111 एकम 111, 111 निम्मा 99, तो 1/9 आपका उत्तर हो जाएगा। ये तो थी शॉर्ट ट्रिक्स, यानी ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा। सभी में लगा के दिखा देता हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर्स को ऐसे कर लेना। तो देखिए दोस्तों, मैं अगले क्वेश्चन पे भी अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन आ गया अपना 5वां क्वेश्चन, देख लेते हैं, जूम कर लेता हूँ मैं इस पर। मैं तो क्वेश्चन आपके सामने पढ़ देता हूँ मैं एक बार। 5वां क्वेश्चन है, क्या दिया गया 5वें क्वेश्चन में, 0.32, 2 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर नहीं है, P/Q के रूप में लिख दें, फिर क्या मिलता है। 32/100 मिलेगा, 32/99 मिलेगा, 29/90 मिलेगा, 29/99 मिलेगा। शॉर्ट ट्रिक्स अपनाते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स का आप रट लो, देखो क्या है, 0.32। मैंने क्या कहा था, जिसके ऊपर बार है, एक ही संख्या के ऊपर बार है अभी, तो उसका तो लिखेंगे हम नीचे 9। अब जिस संख्या पे बार नहीं है, पिछले में तो बार सभी पे था, अब इस पे 3 पे बार नहीं है तो इसकी लिखेंगे 0। समझ गए। अब क्या करना है, ये संख्या यूं की लिखो जो दी गई है 32, और उसमें से वो संख्या घटा दो, मैंने पिछले में बताया था, वो संख्या घटा दो जिस पे लिखा ही नहीं जा रहा है, वो संख्या घटा दो जिस पे बार नहीं है। किस पे बार नहीं है, सिर्फ 3 पे बार नहीं है, तो 32 में से 3 गया, 29/90 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले दूँ, आपको नहीं समझ में आया तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये देखिए एग्जांपल हो लेता हूँ मैं, जैसे मैंने लिख दिया कि 0.332 लिख दिया, इसके ऊपर बार है। ठीक है, ये है। तो क्या करना है, जितनी संख्या पर बार है, 2 संख्या पे बार है तो 9 लिख दो, जितने पे बार नहीं है उनका 0 लिख दो। ठीक है, 2 पे बार नहीं था, 2 की 0। अब क्या करना है, ये संख्या यूं क्यों लिख दो, 33, 27। ठीक है, अब इसमें से वो संख्या घटा दो जिस पे बार नहीं है, बार 33 पे नहीं है तो 33 घटा दो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, घटाने के बाद लिख देना नीचे 99 लिख देना, जो भी आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। ये है ट्रिक। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन था पहले वाले का, तीसरा ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लंबी हो गई थोड़ी वीडियो, कोई बात नहीं। अब नीचे दी गई संख्याओं में से प्रीमेय और अप्रिमेय संख्याओं अलग अलग कीजिए। प्रीमेय और अप्रिमेय अलग करनी है। देखिए थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ इसकी, अब सारी संख्याएँ आ गई हमारे पास। तो चलिए पहला है, हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। नीचे दी गई संख्याओं में प्रीमेय और अप्रिमेय संख्याओं का अलग करना है। पहली संख्या क्या है, ये वाली है 29.3497। मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। संख्या हमारे पास है 29.3497। ध्यान दिखाई दे रहा, पीछे डॉट डॉट है, इसका मतलब ये चलती जाएगी यूँ क्यों, रिपीटेशन नहीं है, आवर्ती नहीं है, अनावर्ती है पीछे, तो इसका मतलब ये अप्रिमेय होगी। मैं पहले अप्रिमेय के निशान लगा रहा हूँ। ये वर्गमूल की संख्या है और वर्गमूल इसका नहीं निकल रहा। जितनी भी वर्गमूल की संख्या है जिनका वर्गमूल नहीं निकलता वो सारी अप्रिमेय होती है। √2 का वर्गमूल भी नहीं निकलेगा, डायरेक्ट वर्गमूल निकलना, जैसे 25 का √ कितना होगा, 5 होगा, तो ये तो प्रीमेय होती हैं। लेकिन जितने भी √ है बाकी वो सारी क्या होती हैं, आपकी अप्रिमेय होती हैं। ठीक है, और कौन सी है यहाँ पे, ये भी √ में है, ये भी अप्रिमेय है। अप्रिमेय संख्या पे गोलदार लगा रहा हूँ। √11 ये भी अप्रिमेय है, चाहे किसी से गुणा कर लो भी इसको अप्रिमेय रहेगी, 100 से, 1000 से, 500 से, 6 से गुणा कर रखा ना, ये भी अप्रिमेय है। और मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें, इसको थोड़ा सा रफ करके, एक संख्या और है यहाँ पे, ये संख्या और है देखिए। अब और कौन सी अप्रिमेय होंगी इसमें, एक ये संख्या देखिए आप, ये भी अप्रिमेय होगी, क्योंकि इसके दशमलव के बाद का स्थान क्या है, पहले 01 है, फिर 001 आया, फिर 0001, फिर 00001, यानी यूँ बढ़ता जाएगा। ये आवर्ती नहीं है, यहाँ पे अनावर्ती है। ठीक है, रिपीटेशन नहीं है यहाँ पे, तो ये भी आपकी अप्रिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है।
और बाकी जितनी बच गई वो सारी परिमेय संख्याएं हैं। चेक भी करवा देता हूँ एक बार, देखिए मैं थोड़ा सा जूम इन करके सारे चेक करवा देता हूँ आपको, परिमेय संख्याएं कौन सी बच गई और क्यों बच गई। ये देखिए, ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, रिपीटेशन है। देखिए 4 5 6 7 2 फिर 4 5 6 7 2, इसका मतलब इसको हम ले सकते हैं 4 5 6 7 2, अगला स्थान रिपीट हो रहा है, मतलब इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। जिन पे भी बार आ गया वो सारी परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, परिमेय ये 88 परिमेय दिखाई दे रही है आपको। ये 98.3, इसका दशमलव स्थान रुक गया, शांत हो गया, तो ये भी परिमेय है। इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो गया, रुक गया है, तो ये भी परिमेय है। तो 4 ही परिमेय होंगी, सॉरी 3 ही। ठीक है, और भी है क्या कोई संख्याएं? बस यही है, ये परिमेय होंगी आपकी। ठीक है, बस अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दिया गया है, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, 0.06 के ऊपर बार है को P/Q के रूप में लिखना है। मैं भी दिखा देता हूँ, देखिए पिछले वाली ट्रिक की तरह 0.06 के ऊपर बार है, क्या करना है, एक संख्या के ऊपर बार है, इसका 9 लिख दिया। अगली संख्या के ऊपर बार नहीं है, उसकी 0 लिखनी है, और ये संख्या है भी 0, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे अगली संख्या 8 हो 9 हो, 0 लिखनी है, उसकी जगह 0 लिख दिया। ठीक है, जितनी संख्याओं पे बार है, पहले तो यूँ की संख्या लिखनी होती है, लिख ली हमने, 0 6 लिखो, 6 लिखो, लिख दी। अब इसमें से जिस पे बार नहीं है, किस पे बार नहीं है, दशमलव से लेफ्ट साइड तो संख्या ही नहीं है, 0 है, तो 0 के ऊपर बार नहीं है, तो वो संख्या घटा देंगे। 6 में से 0 गया 6 और बटे में 90। ठीक है, थोड़ी बहुत काटापीटी कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना होते हैं क्वेश्चन। अगला देख लीजिए, अगला है 2 अप्रिमेय संख्याओं का उदाहरण दीजिए जिनको गुणा करने पर प्राप्त होता हो। परिमेय संख्या प्राप्त होता हो ऐसी संख्या बतानी है। ले ये तो अभी बता देते हैं, देखो जैसे √2 है, ठीक है, और √2 भी परिमेय संख्या है। दोनों परिमेय है ना, सॉरी अलग अलग लेनी है, एक जैसी नहीं लेनी है। एक तो √2 ले ली, दूसरी ले लो आप √8। √2 और √8 की गुणा करो, देखो कितना आएगा। जब गुणा करेंगे तो आपको पता है √2 तो दोनों कॉमन हो गया और अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 8 दूनी कितना हो गया 16, और 16 का √2 कितना होता है 4, और 4 क्या आपकी परिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी, √2 और 8। और बता देता हूँ, और देखिए एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूँ। अगले हैं अपरिमेय संख्या हो, ऐसी संख्या छाड़नी है। ऐसी संख्याएँ कितनी भी ले सकते हो आप, जैसे √2 ले लिया आपने, एक संख्या ले ली √3। ठीक है, अब दोनों की मल्टीप्लाई करो, √2 और √3 की मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, √6 आ गया। और 6 का भी आपको पता है वर्गमूल निकलता नहीं है, तो ये क्या होगी, अपरिमेय होगी। ठीक है, तो आप कितने भी एग्जाम्पल डायल लैब से इसे अंकों से उठा सकते हो। अगला है हमें हर का परिमेयकरण करना है 1/√8 का, ये मैं भी करवा देता हूँ, रुको थोड़ा सा इसके लिए जगह बना लेते हैं। जगह क्या है, इसको तो बता ही देते हैं। देखिए हमारे पास क्या था, लास्ट क्वेश्चन था 7th का, जो भी था चौथा पाँचवा, 1/√8 था। इसका परिमेयकरण, परिमेयकरण का मतलब होता है भाई, जैसे परिमेयकरण करने का मतलब होता है जो नीचे संख्या है ना, उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि वापस कट के एक आ जाएगा, वापस यही संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसकी तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, √8 की एक से करेंगे √8, और √8 की √8 से करेंगे, तो इसका मतलब हो गया 8 × 8, √8 तो कॉमन आ जाएगा। और इधर देखिए √8 और 8 कितना हो गया, अब काट मत देना वापस, नहीं तो वही आंसर आ जाएगा, काटना नहीं है ये। ठीक है, 8 × 8 कितना हो गया, √64 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे √8/64, 64 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है। 64 का वर्गमूल निकलता है भाई, नहीं निकलता, क्यों निकलता है,
तो 8 और 64 इसका 8 आ गया, लेकिन ऊपर क्या है √8। देखिए संख्या आपकी बदल गई है, ये संख्या थी और ये आ गई। या तो इतना छोड़ दो, आप थोड़ा बहुत और सॉल्व करना चाहते हो तो और भी सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। और क्या सॉल्व करोगे, और लिख सकते हो इसको 2 × 4 लिख सकते हो, ठीक है। √2 का निकलेगा नहीं, 2 का 2 आ गया और नीचे संख्या क्या है 8 है, तो 2 से 4 कट गया तो √2/4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में नई वर्कशीट के साथ उसका सॉल्यूशन लेकर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्त हमारे चैनल से सीख सकें। और आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं। और लेफ़्ट साइड आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट, राइट साइड में प्लेलिस्ट है 9th की, और लेफ़्ट साइड में अगली पिछली वीडियो है। तो प्लेलिस्ट, राइट साइड में प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप हमारी सारी वीडियोस देख सकते हो पीछे की। थैंक यू, बाय बाय।